चेतसा उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। આજે નીતાબેન ભજન ગાવાના છે. નીતાબેન શરૂ કરી દો. હા. તમે મન મૂકીને વરસ્યા અમે જન્મ જન્મના તરસ્યા. તમે મૂષળધારે વરસ્યા અમે જન્મ જન્મના તરસ્યા. હજાર હાથે તમે દીધું પણ જોડી અમારી ખાલી. જ્ઞાન ખજાનો તમે લૂંટાવ્યો તો એ અમે અજ્ઞાની. તમે અમૃત થઈને વરસ્યા અમે જન્મ જન્મના તરસ્યા. તમે મન મૂકીને વરસ્યા અમે જન્મ જન્મના તરસ્યા. સ્નેહની ગંગા તમે બહાવી જીવન નિર્મળ કરવા. પ્રેમની જ્યોતિ તમે જલાવી આત્મ ઉજ્જવળ કરવા. તમે સૂરજ થઈને ચમક્યા અમે અંધારામાં ભટક્યા. તમે મન મૂકીને વરસ્યા અમે જન્મ જન્મના તરસ્યા. શબ્દે શબ્દે સાથ આપે એવી તમારી વાણી. એ વાણીની પાવનતાને અમે નહીં પહેચાની. તમે સાગર થઈને ઉમટ્યા અમે કાંઠે આવીને અટક્યા. તમે મન મૂકીને વરસ્યા અમે જન્મ જન્મના તરસ્યા. તમે મૂષળધારે વરસ્યા અમે જન્મ જન્મના તરસ્યા. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. બહુ સરસ ભજન હતું. થેન્ક યુ. પ્રસિદ્ધ ભજન સરસ ગાયું. ઠાકોરજી આપણને બધું આપે છે પણ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. હાજી, એ યાદ રાખવા માટે જ સત્સંગ છે ને. હા બરાબર છે એકદમ. અઠવાડિયે એક વખત એ બધાથી દૂર થઈને ભગવાનને યાદ કરીએ. आगे बढ़े. श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यासियों. पिछली बार हमने देखा श्लोक नंबर 11. कायेन मनसा बुद्ध्या कैवेल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्त संग त्यक्त्वात्मशुद्धये. दो मुख्य शब्द ये श्लोक के. एक केवले. केवली कौन? केवले मतलब क्या? याद है किसी को? एनीबॉडी रिमेम्बर्स व्हाट इज केवली और केवले का अर्थ क्या था?
ममता रहित। ममता रहित। जो ममता रहित है वो केवली। कौन? कनक बेन बोलियो। हाँ, सरस। केवली यानी ममता रहित। काया, मन, बुद्धि और इंद्रिय, इसके द्वारा हम कर्म करते हैं। काया साधन मात्र है, उसको प्रकाशित करती है, उसे ऊर्जा देती है आत्मा। जब आत्मा की ऊर्जा प्राप्त होती है तो हमारा शरीर कर्म करता है, मन इच्छा करता है, बुद्धि निर्णय लेता है, तब जाके कर्म होता है। जिस दिन ये ऊर्जा समाप्त हो गई आत्मा की, ये शरीर नाम का साधन कोई काम का नहीं रहेगा। बट जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म के साथ आसक्ति हो जाती है। वी लाइक डूइंग इट। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हम लोग इंतजार करते हैं कब मंगलवार आए और 9:30 बजे हम सब मिले। क्या किया हमने? कुछ नहीं, साथ में कुछ ज्ञान प्राप्त किया, मिले, एक दूसरे को देखा। देखने से भी संतोष होता है। हाँ, सब हमारे परिवार के लोग एकत्रित हुए हैं। ये जो सत्संग का कर्म है उससे भी हम बंध गए। दैवी बंधन है ये, इसकी आवश्यकता है। लेकिन ये जो कर्म है ये हमें बांधता है। वी गेट अटैच्ड, वापस कर, जिसमें से आनंद आता है, सुख प्राप्त होता है, वो वापस करने की इच्छा होती है, एक कर्म से और एक कर्म के फल से। लेकिन आज कलयुग है, जो सत्य है वो असत्य भाषित होता है और जो असत्य है वो सत्य भाषित हो, ये कलयुग की निशानी। सत्युग में जो त्याग करता था वो बड़ा, आज जो भोग करता है वो बड़ा। त्यागी को हम मूर्ख में गणना करते हैं उसकी। ये कलयुग की निशानी है। वैसे ही कर्म के फल के लिए हम कर्म करते हैं, ये उल्टी गंगा है। कोई भी कर्म का आरंभ हम क्यों करते हैं? उससे क्या मिलेगा पहले ये मन के सामने आता है। कुछ मिलेगा तो करें, नहीं मिलेगा तो मुझे क्या। मारू शू है मां काई नहीं तमारू, तो मारे शू, शू काम करूं। ये बात आ गई, ये कलयुग की निशानी है। सतयुग में उल्टा, कर्म करना आवश्यक है, फल कुछ भी मिले, मिले या ना मिले, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जब सत्संग शुरू किया तो मन में निश्चय किया, ये 1 घंटा भगवान कृष्ण आपके लिए। कोई सुनने एकत्रित होगा तो सुनाएंगे, नहीं तो स्वयं अध्ययन करेंगे। कोई आ रहा है इसके लिए बोलना है, ये आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता का अध्ययन करना है, भगवान आपके समीप रहना है, ये आवश्यक है। तो कलयुग में पहले फल नजर के सामने आता है और उसके बाद वो प्राप्त करने के लिए हम कर्म आरंभ करते हैं। इसके लिए सभी कर्म हमें बांधने वाले। इसके लिए भगवान कहते हैं कायेन मनसा बुद्धिया, काया से, मन से, बुद्धि से और इंद्रिय से जो भी कर्म आप करते हैं वो ममता रहित होकर करिए। व्हाट इज ममता? मम तत्व, मम यानी मेरा, ये मेरा है, ये समझ के जब हम करते हैं तो ये ममता सहित हो गया। उस ममता का त्याग, मेरा है इसके लिए करना है नहीं, ये आवश्यक है इसके लिए करना है। कर्तृत्व भाव, ड्यूटी, कर्तव्य भाव से करना है, ये केवली, जिसको आसक्ति नहीं है, ममता नहीं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति, जो कर्म योगी है, जो ज्ञान योगी, सांख्य योगी है, वो कैसे कर्म करते हैं? संग त्यक्त्वात्म शुद्धे। संग यानी आसक्ति, संग और असंग। जो संग का त्याग करता है यानी असंग होकर आत्म शुद्ध है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड। पहला था केवली, ये श्लोक में नया शब्द हमने सीखा ममता रहित, और दूसरा आत्म शुद्ध है। आत्म की शुद्धि में हमने 3 ये देखे थे, अवरोध देखे थे, बाधाएं देखी थी। क्यों शुद्ध नहीं होता आत्मा? आत्मा को 3 अवरोध है, बाधाएं हैं। एक मल, एक विक्षेप और एक आवरण। मल यानी मलिन कब होता है?
हमारा शरीर मलिन कब होता है? जब हम घर के बाहर निकल के धूल मिट्टी के संग होता है तब मलिन होते हैं शरीर। मन कैसे मलिन होता है? बुद्धि कैसे मलिन होती है? जब सांसारिक पदार्थ वस्तु इसकी मन के अंदर आवश्यकता है, लालसा है, कामना है, और उसके साथ जब हम अटैच हो जाते हैं कि ये चाहिए ही मुझे, फिर उसके बिना चलता नहीं है। वो लेने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी उल्टे सीधे तरीके अपनाते हैं। ये हमें मलिन करता है, अशुद्ध करता है, हमारी निर्दोषता निर्मलता चली जाती है। तो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, ये तीन से जब हम दूर हटेंगे तो मलिनता जाएगी। विक्षेप हमारी साधना में, हमारे ध्यान में, हमारी सिद्धि में सबसे बड़ा विक्षेप क्या है? मन की चंचलता। मन एक स्थान पे लगता ही नहीं, स्वभाव है उसका। मन विक्षेप उत्पन्न करता है। अकेले बैठे हैं रूम में, मंदिर में, कोई आवाज नहीं, कोई सामने है नहीं, केवल ईश्वर सामने है, भगवान की मूर्ति है, फिर भी मन नहीं लगता, सांसारिक बातों में उलझ ही जाता है। किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, किसी परिस्थिति के बारे में सोचते हैं, कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं। मन का स्वभाव है चंचलता, ये साधना में विक्षेप उत्पन्न करता है। इसके कारण आत्मशुद्धि होने में कठिनाई आती। और तीसरा हमने देखा था आवरण। आवरण किसका है? अज्ञान का आवरण, जिसे माया कहते हैं संसार की दृष्टि से, और व्यक्ति की दृष्टि से जिसे अविद्या कहते हैं आत्मा की दृष्टि से। अविद्या का आवरण, जब आत्मा प्रकृति से मिला तो प्रकृति के गुणों का एक आवरण चढ़ गया, सत्व रज तम, और हम प्रकृति को सत्य मान बैठे और आत्मा को मिथ्या। ये अज्ञान का आवरण, ये आवरण हटाने के लिए साधना करनी है। ये आवरण हटाने के लिए ज्ञान की उपासना करनी है, निष्काम कर्म करना है। आत्मा प्राप्त करने के लिए, आत्मा तो प्राप्त है ही, वी ऑल आर आत्मा, परम तत्व का अंश हम सब, वो तो ऑलरेडी प्राप्त है। लेकिन उसके ऊपर जो अज्ञान का आवरण है, वो आवरण हटाने के लिए हमें ज्ञान मार्ग पे चलना होगा, हमें निष्काम कर्म करना होगा, हमें ईश्वर से युक्त होना होगा, भक्ति करनी होगी। आत्मा प्राप्ति के लिए नहीं, प्रकृति से जो संबंध जुड़ गया है वो संबंध दूर करने के लिए हमें ये सब करना है। कर्मयोग कब सिद्ध होगा? कर्म का त्याग करने से नहीं, निष्काम भाव से कर्म करेंगे तभी कर्मयोग सिद्ध होगा। कहीं पर भी भगवान ने ये कहा नहीं है कि कर्म का त्याग करो। एक ही बात कही है, कर्म के पीछे जो फल की अपेक्षा है उसका त्याग करो। कर्म के पीछे ममता और आसक्ति, इसका त्याग करो। आप केवल पद दिया। जैन दर्शन में केवल ज्ञान कहते हैं, जो परम ज्ञान होता है वो जब ममता रहित हुए तब जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो केवल है, और जिसको उत्पन्न हुआ है वो केवल ही कहते हैं। तो कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेर इंद्रियेरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्म शुद्धये। ये पिछली बार देखा हमने, पूर्वी भूमिका कही में, जो पिछली बार नहीं आ सके थे उनके लिए। आगे बढ़ते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त, युक्त यानी जो ईश्वर से युक्त है, वो जो ज्ञान से युक्त है, जो कर्म से युक्त है, यानी सांख्य योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी, किसी को भी आप ले लें, वो युक्त। कर्म फलम त्यक्त्वा, वो कर्म फल का त्याग करते हैं, और इसके लिए शांतिम आपनोति नैष्ठिकम, उसे शांति आपनोति यानी प्राप्त होना। जो कर्म फल का त्याग कर रहा है युक्त व्यक्ति, उसे शांति प्राप्त होती है। कैसी शांति? नैष्ठिकम। व्हाट इज नैष्ठिकम? नया शब्द आया। नैष्ठिकम किसे कहेंगे? एनीबडी विल लाइक टू ट्राई?
अगर भगवत गीता पढ़ी है किसी? नैष्ठिकम everlasting. Bijal, you're on mute. व्हाट इज नैष्ठिकम की शांति? शांति हम सबने सुना है, इट इज पीस, बट व्हाट इज नैष्ठिकम की शांति? Everlasting. एवरलास्टिंग. एनीबॉडी एल्स? निष्ठा पूर्वक. નિષ્ઠા ના, નિષ્ઠા ને નૈષ્ઠિકમ ને કાંઈ ના લાગે. એને ક્લોઝ છે વાંચવામાં સાંભળવા. યસ, નૈષ્ઠિકમ यानी परम शांति. यू कैन से एवरलास्टिंग. ओके, परम शांति. हम जो शांति के अनुभव करते हैं वो परम शांति होती है. अपने आप को पूछिए कि वापस मन अशांत होता ही है? होता ही है वापस अब मन अशांत. क्यों? क्योंकि हमें जो भी शांति मिली है, शांति कब मिलती है? एक व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि शेयर बाजार में 10,000 का मुनाफा होना चाहिए. अभी जब तक मुनाफा नहीं हो रहा है तब तक मन अशांत. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन 10,000 का मुनाफा हुआ एंड ही इज हैप्पी. જેમનો ઉદ્દેશ હોય તે हाँ जी, જેમનો ઉદ્દેશ ક્ષમતામાં રાખી શકે તે નૈષ્ઠિકમ એટલે એને લીધે એનું કારણ છે. આ જ્યારે તમે આ સ્ટેટ પર પહોંચો ત્યારે એ જે શાંતિ પ્રાપ્ત થાય નૈષ્ઠિકમ છે, એ જે પાછી જતી નથી. तो 5वें दिन जब 10,000 का लाभ हुआ तब मन शांत क्यों हुआ? क्योंकि मन ने जो इच्छा पकड़ के रखी थी 10,000 10,000 10,000, मन ने वो इच्छा छोड़ दी. मन की ने पकड़ी हुई इच्छा गई जब 10,000 प्राप्त हुआ. 10,000 प्राप्त होने से शांति नहीं हुई है, मन ने जो पकड़ के रखी थी बात, वो बात छूटी, इसके लिए मन शांत हो गया. मन शांत, इज हैप्पी. बट अगले दिन अब 20,000 का मुनाफा होना चाहिए. अगले ही दिन मन में नहीं इच्छा और वापस मन अशांत. जब तक 20,000 नहीं मिलेगा तब तक अशांत. ये शांति परमानेंट नहीं है, क्योंकि प्रकृति से जो उत्पन्न होने वाली चीजें है उसमें हम शांति ढूंढ रहे हैं. जो कर्म है वो भी समाप्त होने वाले हैं. तो कर्म के द्वारा जो फल प्राप्त होने वाला है वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा. प्रकृति से उत्पन्न जो भी है वो टेम्पररी है, अनित्य. ये प्रकृति का स्वभाव है. उससे विपरीत आत्मा का, चैतन्य का स्वभाव है नित्य. कभी भी वो शुरू नहीं हुआ, कभी भी अंत नहीं आएगा उसका, जैसे था वैसा ही. तो अनित्य संसार से अनित्य कर्म करने के बाद जो फल प्राप्त होता है वो भी अनित्य होगा. आज आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद शांति प्राप्त हुई, टेम्पररी है कि परमानेंट? टेम्पररी है. शाम को वापस भूख लगेगी. शाम को वापस भूख लगेगी. तो ये जो शांति है सांसारिक पदार्थों से जो उत्पन्न होती है वो टेम्पररी शांति, अनित्य शांति. लेकिन जब मन ईश्वर से लग गया तो वहां से जो हैप्पीनेस का स्तोत्र है, दिव्य स्तोत्र, वहां से जो सुख आनंद शांति मिलती है वो परम शांति. तो ऐसी परम शांति किसे प्राप्त होती है? कर्म फल त्यक्त्वा शांतिम आपनोति मनैष्ठिकम्. मन जब अमन होता है तभी शांति होती है. रात को सोते हैं 11 बजे से सुबह 7 बजे तक, क्यों शांति का अनुभूति होती है? और सुबह उठते हैं तभी फ्रेश, क्योंकि हम अपने आप को ही भूल गए. हमारा जो अहंकार था अविद्या में विलीन हो गया. अहंकार तो सूक्ष्म है, उसके ऊपर मन बुद्धि सब कुछ निर्भर है. तो अहंकार के साथ मन और बुद्धि भी विलीन. मैं कौन हूं ये मालूम ही नहीं. मन में कोई इच्छा, राग, द्वेष, उद्वेग कुछ भी नहीं. इसके लिए शांति. बट ये टेम्पररी. सुबह 7 बजे बिना आवाज किए भगवान आंख खोल देगा. कहां से ये खुली पता नहीं.
कभी स्विच ऑफ हुई पता नहीं। हम तो बिस्तर पे सो के लाइट्स ऑफ करते हैं, लेकिन नींद कब आ गई, कैसे आ गई, किसी को मालूम नहीं है। किसने बटन बंद किया दिमाग का और नींद आ गई, नोबडी नोस। किसने स्विच ऑन किया सुबह। हम आंखें भी खोलते हैं, उसके पहले अनुभूति आती है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, ये विश्व क्या है, मेरा क्या संबंध है। एक क्षण में, उसके बाद आंख खुलती है हमारी, उसके बाद हम बिस्तर से बाहर उठ के आते हैं। ये किसने स्विच ऑन की, हमारी प्रकृति। अपने आप होता है। प्रकृति का गुण है क्रियाशीलता, होता ही रहता है। आप करो ना करो, ट्राई कर लो, कितने भी जागने का प्रयास करो, एक रात दूसरी रात अपने आप सो जाओगे। प्रकृति का गुण है सुलाना और उठाना, ये प्रकृति का गुण है, अपने आप होता है। कोई 2 दिन सोया है आज तक? कभी नहीं। 16 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा, उसके बाद अपने आप नींद खुलती ही है, क्योंकि प्रकृति ने प्राप्त शरीर है, उसके द्वारा सोना और उठना अपने आप होता रहता है, क्योंकि प्रकृति क्रियाशील है। तो ये जो शांति मिलती है सोने से, वो भी नैष्ठिकम की शांति नहीं है, वो अल्प शांति। ईश्वर से जुड़ने से एक बात जो आती है, वो नैष्ठिकम की शांति, परम शांति। त्यक्त कर्म फलम, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम। कर्म फल बहुत बड़ा शब्द है, हमको सबको मालूम है कर्म का फल क्या है, लेकिन यदि सूक्ष्मता से आप देखें तो ये एक शब्द के पीछे हमारा सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। सारा जीवन कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करना है, इसके लिए वो फल है, रिजल्ट है, परिणाम है, इसके लिए हम कर्म करते ही रहते, करते ही रहते हैं। कर्म, कर्म फल 4 प्रकार के कर्म फल का है शास्त्रों में। एक दृष्ट कर्म फल, सिद्धांत है, आप कर्म करोगे तो उसका फल प्राप्त होगा ही आपको। दृष्टि यानी जो देख सकते हैं। बहुत भूख लगी है, आपने भोजन किया, भोजन करने से क्या हुआ, आपके अंदर जो अशांति थी वो शांत हो गई, मन तृप्त हो गया। ये जो मन की तृप्ति है वो कर्म का फल है। हमने भोजन करने का जो कर्म किया उसका फल हमें मिला, वो दृष्ट कर्म फल दिखाई देता है। हमें अभी कर्म किया और अभी उसकी तृप्ति मिली, सेटिस्फैक्शन, संतोष मिला, ये दृष्ट कर्म फल। दूसरा अदृष्ट कर्म फल। आप कहीं जा रहे थे और रास्ते में भिखारी बैठे थे और वो कह रहे थे कि 2 दिन से हमने खाया नहीं, कुछ खिलाइए। आपने उनको भोजन कराया, उनको शांति मिली, उनको सुख मिला। इसका कर्मफल आपको कब मिलेगा? यू नेवर नो। आज मिलेगा, कल मिलेगा, ये जन्म में मिलेगा कि अगले जन्म में मिलेगा, अपने को पता नहीं। ये जो मैंने अच्छा कर्म किया उसका फल मुझे क्या मिलेगा, मुझे मालूम ही नहीं है। कब मिलेगा मुझे मालूम ही नहीं है। तो ये अदृष्ट कर्म फल। और ये दोनों दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल के पीछे क्रियामाण कर्म। व्हाट इज क्रियामाण कर्म? क्रिया करने से जो फल मिला वो, उसे क्रियामाण कर्म कहते हैं। तो दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल क्रियामाण कर्म से उत्पन्न होते हैं। जो मैंने क्रिया की उसके द्वारा जो मुझे कर्म फल मिला, वो एक दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल, एक प्राप्त और अप्राप्त कर्म फल। मुझे मनुष्य जन्म मिला, मैं ना चींटी हूं, ना मकोड़ा, ना बंदर, मैं मनुष्य हूं, श्रेष्ठ योनि। ये कौन सा फल है मेरा? मुझे जो प्राप्त हुआ है वो, ऑलरेडी मैं मनुष्य जन्म मुझे प्राप्त हुआ है। आपके पास, आप बहुत ही चतुर है, इंटेलिजेंट भी बहुत अच्छी मिली आपको, बुद्धि अच्छी मिली। ये क्या है? ये भी प्राप्त फल, मैं लेके आया बुद्धि। आप दिखने में भी बहुत सुंदर हो। क्या प्रयास करने से आप सुंदर जन्मे हो? कर्म करने से कोई सुंदर बनता है? जी नहीं। तो प्राप्त कर्म फल।
मेरे कुछ कर्म थे जिसके कारण भगवान ने मुझे ये सुंदरता दी, जिसके कारण भगवान ने मुझे बुद्धि चातुर्य दिया, जिसके कारण मुझे मनुष्य जन्म मिला। ये सभी प्राप्त कर्म फल जो मुझे ऑलरेडी प्राप्त है, उसमें मैंने कोई कर्म किया है? कर्म करने से ये नहीं मिलता। इसके लिए उसे क्या कहते हैं? प्रारब्ध से मिला है। भाग्य कह सकते हैं। भाग्य यानी प्रारब्ध। तो ये जो प्राप्त कर्म फल है ऑलरेडी मुझे मिल गया है, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे प्रारब्ध कर्म है मेरा। पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया है मैंने, इस जन्म में मैं मनुष्य बना, प्राप्त कर्म फल। पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया है कि इस जन्म में भगवान ने बुद्धि दी मुझे, अच्छे कर्म में जन्म दिया, मुझे स्वरूप दिया, सुंदर बनाया मुझे। ये प्रारब्ध कर्म का उदय है मेरा। ये प्राप्त कर्म जो ऑलरेडी मुझे प्राप्त है वो। और दूसरा अप्राप्त कर्म। प्रारब्ध था मेरा पिछले जन्म का, लेकिन अभी तक वो उदय नहीं हुआ। धंधे में बहुत लाभ हुआ, शेयर बाजार में लाभ हुआ है, प्रारब्ध में है, लेकिन उसका उदय नहीं हुआ है अभी तक। एक दिन वो भी होगा। अच्छा स्वास्थ्य मिलना सबसे बड़ा आशीर्वाद है ईश्वर का। अच्छा स्वास्थ्य, इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ भी नहीं। द बिगेस्ट बोन, बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ गॉड इज गुड हेल्थ। हमारी ये प्रारब्ध से मिलता है। 4 डिग्री बुखार आए तो घबराना मत। कुछ हमारे प्रारब्ध कर्म थे पिछले जन्म के जो उदय हुए हैं, लेकिन ये इससे जब मैं बाहर निकलूंगा तो वो कर्म मेरे नाश हो जाएंगे। जब हम पीड़ा भोगते हैं, जब हम दुख सहन करते हैं, तो एक तरीके से हमारे जो बुरे कर्म थे उसका नाश हुआ। बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। मेरे हाथ में नहीं है और जो आया है वो, उसके लिए रोने से क्या फायदा? हंसते हुए सहन करेंगे, तितिक्षा। ये गुण को तितिक्षा कहते हैं। ये जो हंसते हुए हम सहन करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर मेरा कोई काबू नहीं। कोरोना आया, मांगा था, मानव जाति ने नहीं मांगा था, फिर भी आया। कुछ को हुआ, कुछ को नहीं हुआ, कुछ को सीवियर हुआ, कुछ को साधारण हुआ। सब प्रारब्ध कर्म, कुछ प्राप्त, कुछ अप्राप्त। जो अप्राप्त है वो कभी भी प्राप्त होगा। तो ये 4 जो श्रेणी है, अलग अलग प्रकार के कर्मफल है। जो दृष्ट और प्राप्त कर्मफल प्राप्त होते हैं हमें, तब हमें सुखी नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है, और हमें उसे ममता या आसक्ति नहीं बांधनी है। प्रारब्ध से मुझे ये मिला है तो उसे आसक्ति मत बांध। एक दिन वो छोड़ के जाना है, सब कुछ यहाँ पे। आपकी संपत्ति से आप सोना बाय कर सकोगे, एक सांस भी बाय नहीं कर सकोगे। सोना चाहे इतना खरीद लो, एक सांस नहीं आप खरीद सकोगे आपकी संपत्ति से। महंगे से महंगी घड़ी खरीद सकोगे पैसों से, वक्त नहीं खरीद सकोगे। वक्त किसी के कंट्रोल में आज तक आया नहीं है, हमें उसके शरण जाना पड़ता है। तो ગુજરાતીમાં એક સરસ ઓલું હતું વાક્ય, એક સરખા દિવસ સુખના કોઈ ના જાતા નથી। नाटक था जूना पांगवानी का, उसका ये लाइन। दिवस सुखना यानी हमारा वक्त। Nobody can buy time. We have to surrender to time. We can only buy a watch. घड़ी बाय कर सकते हो, समय बाय, वक्त बाय नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि कर्मफल से बंधे हुए हो आप। आपके क्रियामाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म उसका फल देंगे आपको, और आप कुछ नहीं कर सकोगे कभी। हमारे हाथ में क्या है? आज मैं कैसा कर्म करूं, ये मेरे हाथ में है, ताकि ताकि आने वाला कल, आने वाला जन्म ये अच्छा जाए। जितनी बड़ी भेंट दी है भगवान ने कि यू कैन डू न्यू कर्म, कर्मण्येवाधिकार हस्ते, ये अर्थ है इसका। तेरे पास नए कर्म करने का अधिकार मैं दे रहा हूं।
पशु पक्षी जीव जंतु बाकी एक भी योनि के पास नए कर्म करने का ये है नहीं। इसके लिए जो अवस्था में सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से मछली कौवा कुत्ता हाथी वैसे ही घूम रहे हैं, कोई नई बात उनके जीवन में नहीं है। प्रकृति ने जैसे उनका सॉफ्टवेयर फिट करके भेजा है वैसे ही जी रहे वो। मनुष्य ने प्रगति की, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेजस्वी मन और बुद्धि दिया, जबरदस्त अहंकार जो चैलेंज उठाता है, ये करके रहूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। ये जो भेंट मिली हमें, उसके कारण मनुष्य ने प्रगति। अगर नए कर्म करने का अधिकार है मेरे पास, तो क्या कर्म करना इसका विवेक मेरे पास होना चाहिए। कुछ लोग वो जन्म से लेके आते हैं, प्रहलाद, ध्रुव, ज्ञानेश्वर, ये कक्षा के लोग हैं, उसे संस्कार देना नहीं पड़ता है, वो लेकर आए हैं अगले जन्म से। कुछ लोग हमारे जैसे, जिसके अंदर भगवान ने पोटेंशियल रखा है। एक मिनट, है जिनको केवल खाने पीने और एंजॉय करने में ही आनंद है, 10 मिनट भी नहीं सुन सके। 65 साल 70 साल के लोग भी कहते हैं कि हमें पसंद आएगा कि नहीं मालूम नहीं, जब मन करेगा तब हम आएंगे सत्संग में। सीनियर सिटीजन आर टेलिंग मी, मुझे पूछने की इच्छा हुई कब मन, ये जीवन में मन होगा आपका? उनको भी पार्टीज, किटीज, अंताक्षरीज यही करना है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी हैप्पी, बस एंजॉयमेंट। ये बहुत बड़ा वर्ग है। एनिमल लाइफ क्या किया एनिमल ने इसके सिवा बताओ? खाया पिया एंजॉय किया और 2 के 4 हुए, खत्म एनिमल की लाइफ। वी आर ह्यूमंस। ईश्वर की कल्पना की ह्यूमन ने, अन्य कौन से जीव ने की? कि देयर इज वन हायर सेल्फ, मैं हूं, आप है, और हमारे ऊपर एक बड़ी सत्ता है। इसकी कल्पना की मनुष्य ने। जबरदस्त इमेजिनेशन पावर दिया। पक्षी को देखकर मनुष्य को इच्छा हुई होगी मैं भी उड़ूंगा, ऐसे करके दिखाया। 200 साल पहले यदि किसी ने कहा होता कि मनुष्य उड़ेगा तो पागल की ना होता उसको, लेकिन राइट ब्रदर्स ने करके दिखाया। इंसान उड़ता है अभी यहां से वहां। तो ये तेजस्वी बुद्धि, तेजस्वी मन दिया भगवान, उसका उपयोग करो। और कौन से मार्ग पे उसे लगाना, ये विवेक, ये संस्कार हमें हमारे धर्म से, शास्त्र से मिलता है। और यदि उसके साथ हम न जुड़े तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं। मनुष्य जन्म निरर्थक गया हमारा, केवल एंजॉयमेंट में हमने सारा जीवन उड़ा दिया। वी आर ब्लेस्ड, हम नसीब वाले हैं कि भगवान ने धर्म और अध्यात्म में हमें इंटरेस्ट दिया। इट अट्रैक्ट्स अस। इसमें इंटरेस्ट होना ये भी सिद्धि है। हमारे जो चॉइस है, हमारे जो इंटरेस्ट है, दैट डिफाइंस व्हाट वी आर। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, आपके शौक क्या है उसके ऊपर से पता चले। रोज शाम को आप कहां जा रहे हो ये नक्की करेगा आपका कैरेक्टर क्या है। आपका मन कहां लग रहा है ये नक्की करेगा कि आप कैसे हैं। The things that you desire will define you। मैं ऐसा हूं। लोग कहते हैं अनाथ बच्चे असंस्कारी होते हैं, आउटलाइन पे चले जाते हैं। निवृत्ति, ज्ञानेश्वर, सोपान और मुक्ताबाई, चारों भाई बहन अनाथ, चारों संत बने, कोई आउटलाइन पे गया नहीं। अगले जन्म से लेकर आए थे विशुद्ध मन और बुद्धि। तो ऐसे युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम। तो ये जो कर्म फल, उसकी अपेक्षा किए बिना जब हम कर्म करते हैं
और जो शांति मिलती है वो नैष्ठिकम, ईश्वर से जोड़ती है हमें। वो ऐसी दिव्य शांति है जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम। अयुक्त काम कारेण, अयुक्त यानी जो ईश्वर से युक्त नहीं है, वो जो कर्म योगी नहीं, जो ज्ञान योगी नहीं, जो भक्ति योगी नहीं, ऐसा अयुक्त व्यक्ति काम कारेण फले सक्तो। वो कर्म क्यों करता है? वो फल से आसक्त है, केवल फल प्राप्ति के लिए कर्म करता है। निबध्यते, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, वो बंधन में पड़ जाता है। काम यानी इच्छा, अपेक्षा, अपेक्षा के कारण, इच्छा के कारण वो कर्म करता है। जो इच्छा के कारण कर्म करता है वो कर्म से बंध जाता है। लेकिन कर्म फल त्यक्त्वा, जो कर्म फल का त्याग करता है, शांति आपनोति नैष्ठिकम, उसे परमानेंट शांति प्राप्त होती है जो कभी समाप्त नहीं होती, ऐसी शांति। तो ये था हमारा 12वां श्लोक। इसके ऊपर कोई विचार या प्रश्न होगा तो वी कैन टेक इट, नहीं तो फिर आगे बढ़ते। બીજલભાઈ, हाँ जी। હા, કર્મફલ, અહીંયા જે કર્મફળનો ત્યાગ કીધો છે તે કર્મફળના ઈચ્છા વિના કર્મ કરવું એ જ થયો ને એનો અર્થ તો? કારણ કે કર્મફળ તો જે મળે એ મળે જ છે, એ મળવાનું જ છે, મળે છે, પણ ફક્ત ઈચ્છા વિના કરેલું કર્મ, પોતાના માટે ઈચ્છા ના, પોતાના માટે મને આ જોઈએ, મને તે જોઈએ, આ જે ઈચ્છા છે એ બાંધનારી છે। નિષ્કામ ભાવે કરેલું કર્મ, હા, સંસાર માટે, ઈશ્વર માટે, ધર્મ માટે કરી રહ્યું। કારણ કે જે બી ફળ મળે, ફળ મળે એ તો મળવાનું જ છે, એ તો મળવા, એના પર આપણો અધિકાર જ નથી, એનો અધિકાર। હા, પ્રારબ્ધ ફળ હશે, સંચિત કર્મ, એ તો આવવાનું જ છે આપણે, આવવાનું જ છે, પણ એના વિચારથી કર્મ નથી કરવું। કારણ આજે આપણે એના વિચારથી જ ઉલટી ગંગા વહે છે। પહેલા મને શું જોઈએ છે એ વિચારીએ છે, પછી કર્મનો આરંભ કરીએ છીએ આપણે, માટે બંધન, એના માટે પુનર્જન્મ, એમ છે। Anybody else? ये आगे बढ़े। श्लोक नंबर 13, ज्ञान कर्म कर्म संन्यासियों, अध्याय 5 श्रीमद् भगवत। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आसते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्, नैव कुर्यन् कारयन्। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, संन्यस्य या न्यास यानी त्याग करना, जिसने सर्व कर्म का मन से त्याग किया है। कर्म की उत्पत्ति इच्छा से होती है और इच्छा की उत्पत्ति मन में होती है, इसके लिए मन से जब त्याग होता है वो सही त्याग। आज हम देखते हैं विविध धर्मों में संन्यास की प्रथा है, दीक्षा की प्रथा है, लोग संसार त्याग करके ईश्वर के शरण में जाते हैं, धर्म के शरण में जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। लेकिन संन्यास लेने के बाद भी अगर मन के अंदर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, यही बात अगर चलती है, मन से अगर हम विषयों का ही चिंतन करते हैं, तो ये संन्यास हमें सार्थकता नहीं देगी। उससे उल्टा भगवान कृष्ण की थियरी, कर्म कर लेकिन अनासक्त भाव से कर, युद्ध कर अर्जुन, लेकिन अपने आप के लिए युद्ध मत कर, कर्तव्य समझ के कर। ये कर्म हमें मुक्ति दिलाने वाला होगा। कर्म के त्याग की आवश्यकता नहीं है, उसके पीछे की ममता, आसक्ति, फलेच्छा, इसके त्याग की आवश्यकता। ये समझना बहुत बड़ी बात है। यदि मन से त्याग हो गया तो संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं। उसका श्रेष्ठ एग्जाम्पल है राजा जनक। राज्य करते थे,
सोने का मुकुट पहनते थे, जरी के वस्त्र पहनते थे, आभूषण अलंकार, सिंहासन पे बैठते थे, फिर भी विदेह, एक भी वस्तु से अटैच्ड नहीं। ये सब पहनता हूं, सिंहासन पर बैठा हूं, क्योंकि मेरा धर्म है। प्रजा का पालन करना, पोषण करना, रक्षण करना, ये राजा का कर्तव्य है। और जो राजा का कर्तव्य है, मैं सिर्फ वो ही निभाता हूं। इन सब चीजों का कोई आकर्षण नहीं। ये भाव उनके अंदर था। इसके लिए विदेह, सिंहासन पर बैठकर भी मोक्ष प्राप्त किया उन्होंने। दिस इज द फैक्ट, रियलिटी ऑफ लाइफ। संन्यास लेके भी मन सत्ता ही चाहता है, मेरे इतने अनुयायी बने, मेरे इतने मंदिर बने, मेरा इधर नाम लगे। अगर यही भाव है तो ये कैसा संन्यास? आप तो संसारी से भी ज्यादा कर्म बांध रहे हो। संसारी तो बेचारा एक दो फ्लैट लेकर शांत बैठ जाता है, आपको तो मंदिरें बनवाने हैं, आपका नाम आगे करना है। कैसा संन्यास? आसक्ति है ये। कृष्ण को समझे नहीं। यदि हम संन्यास लेकर भी ऐसा कर्म करते हैं तो वी हैव नॉट अंडरस्टूड कृष्ण। कृष्ण कहते हैं जीवन जी, जीते हुए भी तू मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हमारे सभी ऋषि मुनियों ने संसार किया और संसार में रहते हुए उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। मन से डिटैच होने की आवश्यकता है। अपने आप जो भी हम करेंगे वो संन्यास है उसके बाद। तो ये बात है ये श्लोक में, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्ये। मन से कर्म को संन्यास करो, नॉट एक्चुअल। उसके पीछे की आसक्ति का त्याग कर दो। सुखम वशी, ये मन से हम कब त्याग कर सकते हैं? जब मन हमारे वश में हो तभी कर सकते हैं। अगर मन ही मेरे वश में नहीं है तो मैं त्याग कैसे करूं इच्छाओं का? इच्छा है मुझे नचाएगी। आज ये खाना है, कल वो पहनना है, परसों वहां जाना है, चलता ही रहेगा। अगर मैं मन के वश में हूं तो मन मेरे शरीर को दौड़ाएगा, आज इधर कल उधर। बट जिसका मन वश में है, जो वशी है, वो कहेगा उधर मन लगेगा। ऐसा व्यक्ति 12 साल की उम्र में भी अध्यात्म में मन लगा सकता है, उसका मन वश में है। वो मन को आदेश देता है ये करना है, मन लगा इसमें, तुझे इसमें लगना है, ये वशी। हमारा उल्टा है, एकदम उल्टा। हमारा मन नचाता है, हम डमरू बजाता है और हम बंदर की तरह नाचते हैं। जो इच्छा हुई वही करना है। नो कंट्रोल ओवर डिजायर्स, ओवर एक्शंस। इसके लिए हम अवश है। जो वशी है, जिसने मन पे काबू पाया है, वो सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्ते। वही व्यक्ति मन से आसक्ति का त्याग कर सकता है और वही व्यक्ति वशी कहलाएगा। केवल मन नहीं, इंद्रिय। मन पे काबू करो तो अपने आप इंद्रिय कंट्रोल में आ जाती है। इंद्रिय भले ही विषय से मिले, लेकिन मन में अगर सुख की अनुभूति ना हो तो वो आकर्षित नहीं करेगी दूसरी बार। इंद्रिय और इंद्रिय विषय की तरफ क्यों दौड़ती है? क्योंकि उसके सुख का भाव उत्पन्न होता है। इसके लिए हम विषय के पीछे भागते हैं, क्योंकि मन सुख की अनुभूति करता है। अगर मन से ही हमने काबू पा लिया तो, मन कोई सुख की अनुभूति नहीं कर रहा है तो फिर हमारे इंद्रिय भले ही विषय से मिले, उसका मन के ऊपर कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति का मन वश में है, ऐसा व्यक्ति वशी कहलाएगा। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखे वशी। ऐसा व्यक्ति ईश्वर में स्थित होता है, उसे आस्ते कहते हैं। ऐसा व्यक्ति ईश्वर में स्थित होता है। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। पहले तो देही कौन? जो अपने आप को ये शरीर समझता है, वो देही। एक शरीर है, एक शरीरी।
शरीर यानी आत्मा और शरीर यानी देह। जिसको आध्यात्मिक संस्कार नहीं हुआ है वो अपने आप को शरीर समझता है, जिसको आध्यात्मिक संस्कार हुआ है वो अपने आप को शरीर ही मानेगा कि मैं आत्मा हूं। उसे पता है, विवेक है, विवेक जागृत हुआ है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। तो अपने आप को जो देह समझता है, ये जो देही है, देह को एक गांव कहा, सिटी कहा, पुर यानी गांव। भारत में आप देखेंगे गांव के पीछे पुर आता है, चंद्रपुर, राजापुर, बहुत सारे पुर। पुर यानी सिटी, नगर, गांव। तो ये शरीर मेरा क्या है? 9 द्वार वाला गांव है, शहर है। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, मुंह, ऐसे 9 द्वार है ये गांव के अंदर, ये पुर के अंदर। तो 9 द्वारे पुरे देही, ये जो मेरा 9 द्वार वाला शरीर है, गांव है, नैव कुर्वन् कारयन्, वो काम करता है। मैं जो हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कुछ नहीं करता। आप लोग सब अपने घर में बैठे हैं, आप सत्संग सुन रहे हैं, सहभागी हुए हैं अपने घर में बैठ के। लेकिन जरा सोचो, आपके घर के बाहर, बिल्डिंग के बाहर, रास्ते पे कितनी एक्टिविटी, कितनी क्रियाएं हो रही है। कहीं रिक्शा जा रही है, कहीं गाड़ियां जा रही है, कहाँ लोग चल रहे हैं, कहीं फेरी वाले होंगे, कहीं दुकानदार होंगे, कहीं म्युनिसिपालिटी की खुदाई चालू होगी। कितना कर्म हो रहा है बाहर। ये जो भी कर्म हो रहा है वो शहर के अंदर हो रहा है, मेरे घर में नहीं हो रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, शहर में हो रहा है। बस यही भाव आत्मा का है। ये जो भी क्रिया है, एक्टिविटी हो रही है, ये जो 9 द्वार वाला देह गांव है मेरा, उसमें हो रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं घर के अंदर बैठा हूँ। और ये जो गांव है मेरा 9 द्वार वाला, वही उसमें बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, जैसे शहर में बाहर हो रही है और हम घर में बैठे हैं। तो यही भाव उसका है, देह का। गुणा गुणेशु वर्तन्त, कितनी अच्छी बात कही। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये शरीर जो प्रकृति के गुण के प्रभाव के अंडर है, इसके लिए मन इच्छाएं करता है, बुद्धि निर्णय लेता है और शरीर काम करता है। मैंने क्या किया उसमें? आत्मा ने कुछ भी नहीं किया। आत्मा केवल एक ऊर्जा प्रदान करती है, इससे आगे आत्मा कुछ भी नहीं करती। सब कुछ शरीर करता है, सब कुछ बाहर से मिला है। ये सिटी में एक्टिविटी हो रही है, मेरे घर में कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ। बस ये भाव आत्मा का है। ये शरीर काम कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी शरीर अच्छा भी काम कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। आपकी वाणी से आप किसी को अच्छा भी कह सकते हो, बुरा भी कह सकते हो। ये कर्म का फल आत्मा को नहीं लगता। आत्मा कहता है, मैंने कहा शरीर को कि अच्छा बोल या बुरा बोल, मैंने तो केवल वाणी को शक्ति प्रदान की बोलने के लिए। अभी उसकी बुद्धि है, उसकी समझ है, उसके मुताबिक वो बोल रहा है, तो वो कर्म का फल मुझे प्राप्त नहीं होगा। जैसे ही सुबह सूर्योदय होता है और सारे शहर में, सारे देश में प्रवृत्ति शुरू हो जाती है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई सूर्य प्रकाश में अच्छा काम भी करता है, कोई बुरा काम भी करता है। सूर्य भगवान को ये स्पर्श नहीं करता है, वो अलिप्त है उससे, वो केवल अपना कार्य करते हैं, प्रकाश देने का। वैसे ही परिस्थिति आत्मा की है। शरीर को केवल शक्ति प्रदान करता है वो। शरीर अपनी समझ के मुताबिक कर्म करता है, कुछ बांधने वाले कर्म, कुछ मुक्त करने वाले कर्म। तो 9 द्वारे पुरे देही कुर्वन् कारयन्, मैं कुछ करता ही नहीं, आत्मा कहता है, ना करवाता हूं। मैं कुछ भी नहीं करवाता हूं, शरीर करता है। मैं करता भी नहीं, मैं करवाता भी नहीं। लेकिन 9 द्वार वाले ये जो गांव है, उसके ये मेरा गांव है, उसके अंदर मैं खाली बैठा हूँ। एक्टिविटी, क्रिया सब गांव में चल रही है, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है।
रास्ते पे कितना कुछ चल रहा होगा, हमें क्या लेना देना है उससे, कुछ भी नहीं। वैसे तो सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वशी, जिसने मन से कर्म का त्याग किया और जिसका मन वश में है वो सुखम, वो ही सुख प्राप्त करेगा। हम कभी भी हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर सकते जीवन की, तो क्या हम दुखी रहेंगे सारा जीवन? जी नहीं, उल्टा अपने मन को वश में करना सीखो तो ही सुखी होंगे। आज तक विश्व का ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके सभी इच्छाएं पूर्ण हुई। विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको कोई भी दुख ना हो, संपूर्ण सुखी हो, असंभव। एक व्यक्ति बताइए जिसको संपूर्ण सुख है, वो कोई दुख नहीं है, संभव। यदि सुखी होना है, आपके हाथ में जो है उस पर प्रयोग करो। हमारा मन हमारे हाथ में है, वो काबू में रखना तो हमारे लिए संभव है ना। सारी दुनिया से सब कुछ पाना मेरे लिए संभव नहीं, लेकिन मेरे मन को तो वश में रखना मेरे लिए संभव है। और ये जो करना सीख गया वो ही सुखी, और उसी को ही हम वशी कहेंगे। तो सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। नवद्वार के गांव में रहने वाला मैं हूं कि ना कुछ करता हूं ना कुछ करवाता हूं, लोग अपने आप कर रहे हैं ये सब। ये था हमारा 12वां श्लोक। आज समय हमारा समाप्त हो चुका है, इसके लिए यहाँ प्रवचन का हम समापन करते हैं। लेकिन इसके विषय में अगर कोई शंका या कुछ कहना हो तो वी कैन शेयर इट फॉर 2 मिनट्स। ये 12वें श्लोक के ऊपर एनीबॉडी की प्रार्थना करें हम। ये 13वां श्लोक था। सॉरी, नंबर मैंने देखा नहीं, या 13, सॉरी 13 श्लोक। नंबर 13 इज अनलकी, इसके लिए 12वां बोला। आई डिसएग्री। आई ऑल्सो डिसएग्री। ये तो ऐसे ही जस्ट मजाक है। चलिए, उसकी एक कहानी है, 13th ब्लैक फ्राइडे, क्यों इसको अनलकी माना गया था। कभी समय मिला तो करेंगे वो। इट्स रिलेटेड टू पोप वैटिकन। चलिए प्रार्थना करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पत्ये शांति सर्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वः शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। या जैसे जय श्री कृष्ण।